Hi friends, this is Akhtar Sur. Today, once again, we are going to talk about a new topic. And today's our topic is verb voice. तो verb की जो voice है, ये दो किस्म की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले आप देखिए, एक्टिव वॉइस और दूसरी हमारे पास आती है पैसिव वॉइस। ये जो एक्टिव वॉइस है इसको हम कहते हैं फेल मारूफ, और जो पैसिव है इसको हम कहते हैं फेल मजहूल। ये दो तरह की हमारे पास वॉइस है। तो ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, ये दोनों वॉइसेस जो है हम अपनी रोज की कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सपोज हम जब ये चीज कहते हैं कि वो खाना नहीं खाता है, तो हम ये कहते हैं कि ही डज नॉट ईट फूड और मील। लेकिन जब ये चीज हम कहते हैं कि यार खाना उससे खाया नहीं जाता है, तो इट मीन्स कि अब ये चीज जो है ये हम उस वक्त कहते हैं कि शायद वो शख्स बीमार है या उसकी कोई और अपनी प्रॉब्लम है, तो तब उसको खाना नहीं खाया जाता है। तो अब वहां पे हमें एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमने वहां पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। तो वहां पे हमें पैसिव की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त हम ये चीज कहेंगे कि फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। तो यहाँ पे जो फंक्शन मेन है वो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब का है। जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसका पैसिव वॉइस बनता है, और जो इनट्रांसिटिव वर्ब है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब जैसे ये है ट्रांसिटिव वर्ब। अब दूसरा हमारे पास आ गया है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इन दोनों ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब के अंदर डिफरेंस क्या आता है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है ये एक ऑब्जेक्ट को लेता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, और जो इनट्रांसिटिव वर्ब है इट डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। तो यहां पे आपने एक चीज याद लेना है, इट टेक्स ए ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव जो है ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, और ये जो इनट्रांसिटिव है इट डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट। तो वॉइस के अंदर इन दो चीजों का मेन रूल है। तो हमने जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करनी है तो वहां पे हमने ट्रांसिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है ही ईट्स एन एप्पल। अब दूसरा जो है द सन शाइन्स। यहां पे जो शाइन्स है ये इनट्रांसिटिव वर्ब है, और ये जो ईट है यहां पे ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अब डिफरेंस हमारे पास ये है कि यहां पे आप देखिए ये ही सब्जेक्ट है, ईट्स इसका वर्ब है, और एप्पल इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ईट्स है इस वर्ब को कुछ और वर्ड्स की जरूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। सपोज हम अगर ऐसे कहते हैं ही ईट्स, तो यहां पे खत्म कर देते हैं बात को, तो जो दूसरा सुनने वाला होगा वो हमें पूछेगा व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है। देन वी विल नीड सम मोर वर्ड्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ
दिस सेंटेंस। सो वो जो मोर वर्ड्स, जो वो ज्यादा वर्ड्स हमें जरूरत पड़ती है इस सेंटेंस का, इस जुमले का मतलब पूरा करने के लिए, वो है हमारे पास ए एप्पल। तो ये जो एप्पल है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस वर्ब ने एक ऑब्जेक्ट को लिया है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांसिटिव। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट लिया। अब इंट्रांसिटिव जैसे ये द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। अब यहाँ पे इसने सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही अपना इस वर्ब ने मीनिंग जो है कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें यहाँ पे कंप्लीट ये मीनिंग आ जाता है कि सूरज चमकता है। अब जो वो वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं उनको हम जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेते वो इंट्रांसिटिव वर्ब है और उनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। हाँ, एक सूरत में हम बना सकते हैं, अगर इनके साथ हम किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो तब ये जो है इंट्रांसिटिव वर्ब जो है उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और ये चीज जो है मैं अपने आने वाले लेक्चर में ये क्लियर करूंगा। तो अब देखिए कि हमने ट्रांसिटिव वर्ब को किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब सबसे पहले एक्टिव वॉइस के अंदर इसका ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पे हमने सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमने जो है यहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास यहां पे आएगा V3। ये सबसे इजी चीज है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस करते वहां पे वर्ब्स चेंज होते, कभी फर्स्ट वी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का भी यूज करते। लेकिन पैसिव वॉइस इसलिए इजी है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ we will use only third form of the verb, so this way we say that ये easy है। अब उसके बाद लास्ट में हम इसका ये जो है सब्जेक्ट ये लेके जाते हैं। अब सब्जेक्ट तो इसका हम लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद होता है तो फिर ये एक यहां पे और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो वर्ड है बाई। बाई का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि बाई एज ए एजेंट यहां पे यूज होता है सब्जेक्ट को एक्शन में लाने के लिए। तो इस फार्मूले पे देखना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है एप्पल। तो आर्टिकल जो है इस नॉन के साथ ही होता है, तो हमने इस तरीके से लिखना है ए एप्पल। अब एप्पल जो है ये सिंगुलर है, इससे पहले एन लगा तो हमने यहां पे लगाना है इज, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पे इज आ गया। उसके बाद यहां पे वी थर्ड है, तो ईट का क्या बनेगा, ईट का बनेगा ईटन। एन एप्पल इज ईटन। अब सब्जेक्ट यहां पे मौजूद है, तो सब्जेक्ट को एक्शन में लाने के लिए हमने इससे पहले क्या करना है बाई। तो उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है हिम, मतलब सेम रहता है। सपोज यहाँ पे ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है, और जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया तो वहां पे क्या हुआ, एक सेब उससे खाया जाता है। यहाँ पे सेब कौन खाता है, ही खाता है, ही ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ पे इस ही से, इस सब्जेक्ट से काम किया जाता है। तो जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से काम किया जाता है वो एक्टिव वॉइस में आता है, और जहां पे ऑब्जेक्ट से काम किया जाता है वो जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर आता है। तो इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है। तो आज के हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हमने बात करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो है इनको एक्टिव में से पैसिव में कैसे चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, जैसे he writes a story, then second है you
8 मील, और थर्ड है they will sing a song। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो है हमारे पास अलग अलग हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, दूसरा पास्ट इंडेफिनेट में है, और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में है। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जब इनको हम पैसिव वर्ब में यूज करेंगे तो इनका जो साथ वाला दूसरा सेंटेंस आता है हेल्पिंग वर्ब हमने उसके लेने हैं। अब जैसे कि ये पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ जो साथ वाला होता है वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। अब इसी तरीके से ये है यू एट मील, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट के साथ वाला जो दूसरा होता है वो होता है पास्ट कंटीन्यूअस। उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वाज एंड वर। अब इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनेट जो है इसके साथ जो आता है दूसरा वो आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब शैल बी, और उसके बाद विल बी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से जब पास्ट इंडेफिनेट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पे पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और जब फ्यूचर इंडेफिनेट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पे फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होते हैं। पैसिव वॉइस का फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वी थर्ड, और उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट। तो अगर इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद हो तो सब्जेक्ट को एक्शन में लाने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है बाय एज ए एजेंट यूज किया जाता है। अब जैसे कि ये सेंटेंस है तो इसको हमने चेंज करना है, he writes a story, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना, तो ऑब्जेक्ट क्या है a story, तो हमने इस तरीके से लिखना है a story। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब किसके लगते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया, तो यहाँ पे इज, एम, आर, तो स्टोरी एक है तो सिंगुलर के साथ लगेगा इज, आ स्टोरी इज। अब उसके बाद वर्ब जो है यहाँ पे थर्ड भी, यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे थर्ड, आ स्टोरी इज रिटन। अब सब्जेक्ट मौजूद है तो उससे पहले हमने क्या लिखना है बाय, तो ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। अब ऑब्जेक्टिव यहां पे इसलिए ही का किया कि ही का यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया, तो यहां पे ये सब्जेक्टिव होता है ही, तो जब इसका प्लेस चेंज हो गया तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो इसका प्रोनाउन भी जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका होता है हिम। अब दूसरा सेंटेंस आप देखिए यू एट मील। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं मील, उसके बाद हमारे पास इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट के आएंगे वाज और वर, यूज करेंगे वाज, मील वाज। अब एट का जो है थर्ड भी बनेगा ईटन, एजेंट बाई, मील वाज ईटन बाई, यू का यू ही रहेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए दे विल सिंग अ सॉन्ग, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग, तो आर्टिकल साथ में लेगा अ सॉन्ग। अब सॉन्ग के साथ जो है विल बी का इस्तेमाल होगा, विल बी। सिंग की सेकंड भी होती है सेंग और थर्ड होती है संग। अ सॉन्ग विल बी संग बाय, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें भी आएगा बाय, तो दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। अब मीनिंग में
जब हम इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या आता है, ये चीज आप जरा गौर से देखिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और पैसिव वॉइस के अंदर जो एक्शन हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन मीनिंग सेम ही होता है। अब यहाँ पे देखिए he writes a story, वो एक कहानी लिखता है। अब यहाँ पे a story is written by him, एक कहानी उससे लिखी जाती है। मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पे काम सब्जेक्ट ने किया और यहाँ पे काम जो है ऑब्जेक्ट स्टोरी से किया जाता है। You ate meal, तो ये जो है एक्टिव वॉइस है। अब तुमने खाना खाया, अब यहाँ पे मील was eaten by you, खाना तुमसे खाया गया। अब तीसरा है दे विल सिंग आ सॉन्ग, वो एक गाना गाएंगे। आ सॉन्ग विल बी संग बाय देम, एक गाना उनसे गाया जाएगा। तो मीनिंग सेम है, लेकिन फर्क यहाँ पे ये आता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड इन पैसिव वॉइस एक्शन जो किया जाता है वो ऑब्जेक्ट से किया जाता है। जब हम इनको कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे तो सपोज जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, द फार्मर्स आर कटिंग द क्रॉप, द फार्मर्स आर कटिंग द क्रॉप। तो कॉन्टिन्यूस के अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे हमें ing का इस्तेमाल करना होता है, तो ing की जगह पैसिव वॉइस में हमने यहां पे बीइंग का इस्तेमाल कर देना है किसी भी सेंटेंस में, इवन तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यहां तक ये कहा जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन मैं अपने अगले आने वाले लेक्चर में आपको ये क्लियर कर दूंगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है इन सेंटेंसेस के भी पैसिव वॉइस बनते हैं। वो हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो क्लियर करेंगे। अब यहां पे ये चीज देखनी है कि यहां पे हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास फार्मर जो है, फार्मर्स इसके सब्जेक्ट है, अब कटिंग जो है इसका वर्ब है और क्रॉप जो है इसका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लेना होता है, द क्रॉप। अब जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसके अपने हेल्पिंग वर्ब जो है वही इस्तेमाल किए जाएंगे और क्रॉप के साथ हम लगाएंगे इज, द क्रॉप इज। अब जो है ये जो आईएनजी के लिए हमने यहां पे इस्तेमाल कर देना बी, द क्रॉप इज बीइंग। उसके बाद वर्ब जो है थर्ड भी है, द क्रॉप इज बीइंग कट। कट 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 इसके तीनों वर्ब सेम होते हैं। द क्रॉप इज बीइंग कट बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। तो द फार्मर्स आर कटिंग द क्रॉप्स, किसान फसल काट रहे हैं और फसल जो है वो किसानों से काटी जा रही है। मीनिंग वही आ गया इसका। I was telling a lie, मैं एक झूठ बोल रहा था। ये एक्टिव वॉइस है, एक्शन किससे हो रहा है, आई से हो रहा है। अब यहां पे इसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसका पहले लेंगे, आ लाई वाज, क्योंकि एक ही है सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा। A lie was being told by, I का ऑब्जेक्टिव होता है मी। I was telling a lie, मैं एक झूठ बोल रहा था, एक झूठ मुझसे बोला जा रहा था। तो इस तरीके से हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। अब जैसे प्रेजेंट में है, I have bought books, तो इसको हमने कैसे करना है, बुक्स have been
bought by me। अब इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में करेंगे, they had passed the एग्जामिनेशन, वो एग्जाम पास कर चुके थे। अब यहां पे हमने देखना कि एग्जामिनेशन जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो हमने ये पहले ले लेना है, द एग्जामिनेशन had been passed by, दे का ऑब्जेक्टिव होता है दैट। यहां पे एक दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सेम है जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट में साथ वाले का हेल्पिंग वर्ब लिया था, इसी तरीके से इनके साथ जो दूसरा आता है पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन, और वो बीन उसका लेना है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं हैव का, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो बीन है वो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के साथ लेना है। तो साथ वाले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आता है। तो पैसिव वॉइस हमारे लिए मोस्ट की इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान के चलो कि एक आदमी बीमार है, अब हम ये चीज कहेंगे कि यार खाना उससे नहीं खाया जाता है, तो यहाँ पे हमें एक्टिव नहीं बल्कि यहाँ पे हमें पैसिव की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त हम ये चीज कहेंगे कि फूड इज नॉट ईटन बाय हिम, कि खाना जो है उससे नहीं खाया जाता है, बल्कि ये नहीं हम कह सकते हैं कि ही डज नॉट ईट फूड या मील। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस जो है मोस्ट की इंपॉर्टेंट है।